प्लस वाई माइनस जेड एक आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह के बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है। नंबर 3 में हम लोग एक्स वाई जेड का ही मान बताना था। तो यह प्रश्न नंबर ए हो चुका, प्रश्न नंबर 3 का ए हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 के बी से करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को कि अगर दो आव्यूह हो और आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इसका यह तत्व इसके इस तत्व के बराबर होगा और इसका यह तत्व इस तत्व के बराबर होगा और यह तत्व इस तत्व के बराबर होगा। तो आइए समझते हैं, इनको समीकरण बनाते हैं और समीकरण बना करके एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 1। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब होगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीन समीकरणों से हमें एक्स वाई और जेड का मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ध्यान देना है, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो यहाँ से z का मान निकल जाएगा। और यदि समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, z कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। और यदि समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो x कट जाएगा, z कट जाएगा और वहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ेंगे तो देखेंगे कि एक्स यहाँ प्लस है, यहाँ एक्स माइनस है, तो दोनों कट जाएगा। वाई यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वाई भी कट जाएगा। जेड और जेड मिलकर हो जाएगा 2z बराबर 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। तो यहाँ से z का मान हो जाएगा 3/2, z का मान हो जाएगा 3/2। तो z का मान निकल गया 3/2। अब हमें क्या करना है, x का मान बताना है और y का मान बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आप देख पा रहे हैं z कट जाएगा, y कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 2 तथा 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। अभी जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं एक्स मिलकर के हो जाएगा 2x, वाई प्लस और वाई माइनस कट जाएगा, जेड माइनस और जेड प्लस ये भी कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 2 5। तो यहाँ से x का मान होगा 2x बराबर 5, तो हो जाएगा 5/2, यह x का मान हो जाएगा। अब हम z का मान निकाल चुके, x का मान निकाल चुके, हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के जैसे कि मैंने बताया कि समीकरण 3 और 1 को जोड़ देंगे तो x भी कट जाएगा, z भी कट जाएगा, तो वहाँ से हमें y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और समीकरण 3 है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर
3। तो जोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं x प्लस में x माइनस में तो कट जाएगा प्लस माइनस, y 2y, z माइनस यहाँ z प्लस ये भी कट जाएगा। अब बचेगा 3 1 4, तो 2y बराबर 4, तो हो जाएगा y बराबर 4 बट्टे ये पछानतर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अर्थात हमें x का मान प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ 5/2, x का मान प्राप्त हुआ 5/2, y का मान प्राप्त हुआ 2 और z का मान प्राप्त हुआ 3/2। इस तरह से हम लोग इस समीकरण में x का, y का और z का मान निकाल पाए। 3 के b के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 के c क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 2 आव्यूह होंगे और बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो यह तत्व इस तत्व के बराबर होगा, यह तत्व इस तत्व के बराबर होगा, यह तत्व इस तत्व के बराबर होगा, ये तो इसके बराबर है ही। तो क्या होगा जब हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगा, 4 बराबर y, अतः y बराबर 4, y का मान निकल गया। और इसमें हम लोग जैसा कि हम लोग प्रश्न नंबर 3 में, जो प्रश्न नंबर 3 था, आव्यूह के कुछ समीकरण थे, उस समीकरण में हमें x, y और z का मान बताना था। तो इसके पहले a और b 2 क्वेश्चन कर चुके हैं समीकरण में जिसमें x, y, z का मान बताना है। अब हम लोग c में कर रहे हैं, तो c में देख पा रहे हैं कि y का मान कितना आसानी से निकल चुका। अब हम लोग ऐसे ही अन्य मान को निकालेंगे, जैसे 3 हो जाएगा z के बराबर, हो जाएगा 3 बराबर z, अतः हम लिख सकते हैं z बराबर 3, z का मान भी निकल गया। अब हम करेंगे, अब ये इसके बराबर होगा, हो जाएगा x बराबर 1, अतः हम लोग x का मान, y का मान और z का मान निकाल चुके, जिसमें x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3 है। इस तरह से इस समीकरण में हम लोग x का मान, y का मान और z का मान निकाल चुके। जबकि प्रश्न नंबर 3 के a, b और c में सबसे आसान क्वेश्चन c था, जिसमें बहुत ही आसानी से हम लोग मान को निकाल पाए। तो प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रदत्त समीकरण में x, y, z तथा t का मान बताइए। यदि 2 आव्यूह में x, z, y, t प्लस 3 आव्यूह में 1 - 1 0 2 बराबर 3 आव्यूह में 3 5 4 और 6 दिया हो, तो इसमें हमें x का, y का, z का और t का मान बताना है। तो सेम जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग प्रश्न नंबर 3 किए थे, प्रश्न नंबर 3 में हम लोग a सॉल्व किए थे, b सॉल्व किए थे, c सॉल्व किए थे, जिसमें x, y और z का मान बताना था। ठीक उसी प्रकार से इस प्रदत्त समीकरण में हमें x, y, z और t का मान बताना है। आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 2 का गुणा x में करेंगे। पहली बात तो हम एक बार क्वेश्चन को पुनः जैसे है हल लिखने के बाद एक बार प्रश्न को सेम वैसे ही एक बार लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 का गुणा, जैसे कि होता क्या है कि इसके आगे जो कोई अंक होती है तो आव्यूह के सभी तत्वों में उस अंक का गुणा हो जाता है। जैसे ये है, इस आव्यूह के सभी तत्वों में इसका गुणा हो जाएगा, ये है इसका, इस आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2x, 2 गुणा z में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2z, 2 गुणा y में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2y, 2 गुणा t में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2t। अब ये हो गया, ऐसे प्लस हो गया, 3 की गुणा इसके अंदर होगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, 3 की गुणा जब -1 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा -3, 3 की गुणा जब 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6, और उसके बाद से इसका गुणा करेंगे, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 9, 3 गुणा 5 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 15, 3 गुणा 4 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 12, 3 गुणा 6 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 18, यह प्राप्त हो जाएगा।
अब हम इसे योग करेंगे तो योग करने से क्या होता है, यदि दो अवयवों को जोड़ना होता है, दो अवयवों में जब जोड़ेंगे यह तत्व इस तत्व में जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा। तो जोड़ने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2x + 3 हो जाएगा 2x + 3 2z - 3 क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो जाएगा 2z - 3 2y में शून्य जोड़ेंगे तो 2y ही होगा, 2t में 6 जोड़ेंगे तो 2t + 6 हो जाएगा। ये अवयव दोनों आपस में जुड़ चुके। अब इसके बराबर है 9 15 12 18। अब बराबर है, जब ये आप दो अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत तत्व भी आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि यह तत्व इस तत्व के बराबर होना चाहिए, यह तत्व इस तत्व के बराबर होना चाहिए, यह तत्व इस तत्व के बराबर होना चाहिए और यह तत्व इस तत्व के बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोनों अवयव आपस में बराबर है तो इनके तत्व भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 = 9। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2x + 3 = 9। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर ये 9 हो जाएगा, 3 प्लस में इधर जाएगा तो -3, तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, तो x का 2x बराबर 6, तो x का मान हो जाएगा 6/2, यानी कि x का मान प्राप्त हो जाएगा 3। x का मान 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो होगा इसके बराबर होगा, तो 2z - 3 बराबर हो जाएगा 15। तो यहाँ हल करेंगे तो 2z - 3 बराबर 15। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2z, यहाँ हो जाएगा 15, 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2z बराबर 15 3 18, तो ये हो जाएगा 18, तो z का मान हो जाएगा 18/2, यानी कि 2 18 काटेगा 9 बार में, तो z का मान हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से x का मान 3 और z का मान हुआ 9। जैसे कि यहाँ हम चालू कर ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हम z का मान निकाल चुके, x का मान निकाल चुके, क्योंकि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर होगा, 2y = 12 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y = 12, तो जाएगा y = 12/2। इस प्रकार से हो जाएगा कि तो ये इसको काटेगा तो हो जाएगा 6, हो जाएगा y = 6। अब हम निकालेंगे, अब अगला पद देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2t + 6 = 18, हो जाएगा 2t + 6 बराबर 18। तो यहाँ हो जाएगा 2t बराबर 18, तो +6 है, इधर आएगा तो -6, तो जाएगा 2t 18 में से 6 जाएगा तो 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार से t बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि 6। तो इस प्रकार से हम सब मान निकाल चुके, इसमें x का मान 3 निकाल चुके हैं, z का मान 9 निकाल चुके हैं, y का मान 6 निकाल चुके हैं और t का मान भी 6 निकाल चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई अवयव में दे देता है कि यदि किसी अवयव में अर्थात मैट्रिसेस में 24 अवयव हैं या कुछ अवयव दे देता है, 24 अवयव हैं, या इसके स्थान में कुछ भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कभी कभी हमें संभव कोटियां बतानी होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो संभव कोटियों को जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसमें कितने अवयव हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 24 अवयव हैं, जैसा कि इसमें इस क्वेश्चन में 24 अवयव हैं। इस तरह से अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में अवयव दिया हो और कोटियां कितनी संभव कोटियां हैं इस बात को पूछ रहा हो, तो सबसे पहले अवयवों को देखते हैं। अवयवों को देखने के बाद अवयवों को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं जिसका गुणा करने पर यही अंक जितने अवयव हैं उतना ही प्राप्त हो। तो जितने ऐसे चीज़ें होंगी कि यदि 2
इसको दो भागों में बांटते हैं ताकि गुणा करने पर यही संख्या प्राप्त हो, वही इसके संभव अवयव होते हैं। क्योंकि कोटियाँ जो होती हैं, क्रम या कोटियाँ जो होती है वह पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम के अनुसार होती हैं। तो पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम के अनुसार होने का मतलब ये है कि कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ होना चाहिए। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, गुणे स्तंभ होता है वह पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ के बराबर होता है। तो जो कोटियाँ हैं, जो संभव कोटियाँ हैं वह जो है 24 अवयव हैं। ये संभव कोटियाँ जो है 24 हैं, इसमें 24 अवयव हैं। तो अवयव बताने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो हम ये देखेंगे इन दोनों का, इसकी संख्या क्या लिया जाए और इसकी संख्या क्या लिया जाए कि 24 ही हो। तो पंक्तियों की संख्या, अगर पंक्तियों की संख्या हम लोग 24 लें तो स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए। 24 का गुणा में करके तो 24 होगा। यदि पंक्तियों की संख्या हम लोग 12 लें तो स्तंभों की संख्या 2 होगी फ्रेंड्स। अगर पंक्तियों की संख्या 8 लें तो स्तंभों की संख्या 3 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 4 लें तो स्तंभों की संख्या 6 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 2 लें तो स्तंभों की संख्या 12 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 1 लें तो स्तंभों की संख्या 24 होगी। 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 6 गुणे 4। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन जानेंगे कि एक आव्यूह यदि 2 गुणे 2, वह आव्यूह 2 गुणे 2 के रूप में हो तो जिसमें a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों क्वेश्चन में i और j के रूप में हमें 2/2 के रूप का आव्यूह बताना है। 2/2 आव्यूह का मतलब ये होता है जिस आव्यूह में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होते हैं उन्हें 2/2 कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसको हम बताएंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले आप 2/2 का पहले आव्यूह बनाएंगे, यानी 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों वाला पहले एक आप आव्यूह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, तो पहले 2/2 का आव्यूह बनाएंगे। 2/2 का आव्यूह की रचना करेंगे। दो बाय दो के आव्यूह रचना करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की आव्यूह रचना कैसे किया जाता है, उसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसमें 2 स्तंभ होना चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए। ऐसा आव्यूह लेना है जिसमें 2 स्तंभ 2 पंक्तियां होनी चाहिए, जिसको ए लिखते हैं। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ तो हो जाएगा ए 1, फिर जाएगा ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इसमें हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी से सबका हल निकालेंगे। तो इसमें जब पहला निकालेंगे, पहला इसका रचना करेंगे, पहले आव्यूह की रचना करेंगे, तो इसमें लिखते चले जाएंगे। तो पहले में आपको आई का मान 1 और जे का मान भी 1 रखना है। तो आप जब इसको निकालेंगे तो इसमें आई का मान भी 1 रखेंगे और जे का मान भी 1 रखेंगे, यानी पंक्ति भी पहली होगी और पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ हल करेंगे आप इस रूप में। तो आई का मान हम कितना रखे हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जे का मान कितना रखे हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसके वर्ग है बटे 2। यानी कि इसको जब आप हल किए
तो 1 1 2 तो जाएगा 2 पे वर्ग, नीचे कितना है 2, ये 2 दूना 4, 4/2 तो काटिएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि इसका मान कितना है, इसका मान है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे, इसको निकाल चुके, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और इधर आप भी बना मान रखते चले जाएंगे। अब हम निकालेंगे दूसरा तत्व निकालेंगे। दूसरा तत्व है A2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो I का मान हम 1 लिखेंगे प्लस J का मान 2 रखेंगे, इस पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, बट्टे 2 है तो बट्टे 2 कर देंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, इस पे वर्ग है तो इस वर्ग हो जाएगा बट्टे 2, ये हो जाएगा 3 3 9, 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। अब इसको हम हल कर लिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसको हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे तो जाएगा A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, तो उस समय हो जाएगा I का मान 2 रखना है तो जाएगा 2 प्लस J का मान 1 रखना है तो जाएगा 1, इस पे वर्ग बटे 2, तो 2 1 3 तो जाएगा 3 का वर्ग बटे 2, 3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9/2, अर्थात जो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है उसका मान मिल जाएगा 9/2। उसके बाद से हम ये करने के बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पे, तो जब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को हल करना होगा तो हम हल करेंगे, तो इसको भी हल किया जाएगा। आसान कॉन्सेप्ट है, इसको जब निकालेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो आप देख पा रहे हैं I का मान 2 रखेंगे और J का मान भी 2 रखेंगे, तो I का मान जब आप 2 रखेंगे तो जाएगा यहाँ 2 प्लस J का मान भी आप 2 रखेंगे तो जाएगा 2, इस पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, इसके बट्टे 2 है तो इसके बट्टे 2 लिख देंगे। अब हो जाएगा 2 2 4, 4 पे वर्ग हो जाएगा और बट्टे 2, तो 4 पे वर्ग करेंगे इसका मान 16 हो जाएगा, 16/2 और इससे कैंसिल आउट होगा तो इसका मान निकल जाएगा 8, मतलब इसका मान हो जाएगा 8, इसका ये हल हो जाएगा। तो इस आव्यूह की 2/2 की रचना के लिए पहले का ये रचना होगा 2 9/2 9/2 8। इस प्रकार से आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि इन दोनों क्वेश्चन का आप हल करके आप हमें कमेंट जरूर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, अर्थात x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि दो आव्यूह के अंदर है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर है आव्यूह 5 6 1 8। यदि आव्यूह का यह जो समीकरण है इस समीकरण में हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके मान को निकालते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 1 2 बराबर लिखेंगे 5 6 1 8। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने जैसे कि बताया था कि मैंने कि आव्यूह का आगे यदि कोई अंक हो तो उस अंक का गुणा आव्यूह के अंदर सभी तत्वों में कर देते हैं। तो इसका गुणा इसके अंदर करेंगे हम लोग तो प्राप्त होगा 2 गुणा 1 में करेंगे तो प्राप्त होगा 2, 2 गुणा 3 में करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6, 2 गुणा 0 में करेंगे तो प्राप्त होगा 0,
2 गुणा x में करेंगे तो प्राप्त होगा 2 गुणा x में करेंगे तो प्राप्त होगा 2x। उसके बाद है प्लस दूसरा अवयव है जिसको जोड़ना है y0 1 2 और इसके बराबर है अवयव 5 6 1 8। जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले इस दो अवयव को जोड़ना हो तो इसका पहला तत्व और इसका पहला तत्व एक में जुड़ता है, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा, उसके बराबर इस तत्व को किया जाएगा। तो हल करते हैं तो देखेंगे, तो आप देखेंगे जोड़ेंगे तो 2 और y एक में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा एक अवयव में 2 प्लस y 6 को जब 0 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 ही होगा, और 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 2x को 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2, ये जुड़ चुका। इसके बराबर है अवयव 5 6 1 8। तो देखेंगे योग करेंगे अब दो ए अवयव से अवयव के बराबर है, तो जब दोनों अवयव आपस में बराबर है तो इसका ये तत्व इस तत्व के बराबर होगा, यह तत्व इस तत्व के बराबर है ही होना चाहिए, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2y बराबर 5, लिखेंगे 2 प्लस y बराबर 5, तो लिखेंगे यहाँ हो जाएगा y बराबर 5, 2 प्लस में है इधर आएगा तो -2, तो y का मान हो जाएगा 5 + 2 गया तो 3। यहाँ हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 2x बराबर 8, 2 पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 8 + 2 गया तो 6/2, तो काटेंगे तो यहाँ इसका x का मान भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में x का मान भी 3 और y का मान भी 3 आया। तो अवयव के इस समीकरण में हम लोग बहुत ही आसानी से x और y का मान निकाल पाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि यदि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर 1 - 2 3 4 तथा x माइनस वाई बराबर अवयव में 3 2 1 0 हो। तो इस तरह से यदि कोई समीकरण हो अवयव का, तो अवयव के ऐसे समीकरण में हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। आइए फ्रेंड्स इसे हल करते हैं। हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर अवयव में लिखेंगे 1 - 2, उसके बाद लिखेंगे 3 और 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 3 2 1 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दो समीकरणों को अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं आप लोग y प्लस में y माइनस में, तो यह y कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, और जब x का मान निकाल लेंगे तो हम समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान भी निकाल लेंगे। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर अवयव में 1 - 2 3 और 4 हो जाएगा अवयव में 1 - 2, फिर हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4। और दूसरा समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर
आव्यूह में 3 2 1 0। अब इन दोनों आव्यूह को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि जब दोनों को जोड़ा जाएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, तो आप देख पा रहे हैं कि y और y प्लस माइनस इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा हमें 2x, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 - 2, फिर हो जाएगा 3 4, इस आव्यूह को प्लस दूसरा आव्यूह जो हमारे पास प्राप्त है वो है 3 2 1 0। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1 और 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, -2 और +2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 4, ये जोड़ेंगे तो ये भी प्राप्त हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ x का मान हो जाएगा 1/2 4 0 4 में करेंगे तो ये भी 2 प्राप्त होगा। इस तरह से x का मान प्राप्त हो जाएगा, और x का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे, उसके बाद पक्षांतर करके इसमें से ये घटा देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से x का मान प्राप्त किए। अब y का मान आप प्राप्त कर लेंगे। यदि आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखें, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन लेंगे, आव्यूह cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, आव्यूह sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा को हल करें। ये क्वेश्चन लेंगे, रिलेटेड है, इसलिए यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे तो जाएगा cos थीटा, आव्यूह में लिखेंगे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, उसके बाद से cos थीटा प्लस sin थीटा, आव्यूह में sin थीटा माइनस cos थीटा, इसके बाद से cos थीटा sin थीटा। इसको हल करेंगे। हल करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले इसके आगे जो कुछ भी होता है वो आव्यूह के अंदर सभी तत्वों में पहले गुणा करते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो cos थीटा को जब cos थीटा में करेंगे तो आप पाएंगे इसका मान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का गुणा sin थीटा में करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू sin थीटा, दोनों लिख सकते हैं। जब cos थीटा गुणा जब माइनस sin थीटा में करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, या माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये भी प्राप्त हो जाएगा cos का गुणा cos में स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुणा जब cos थीटा में करेंगे तो जाएगा प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब जाएगा प्लस sin गुणा जब sin थीटा में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sin स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस, चाहे माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, चाहे माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो मान लीजिए लिखते हैं माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन थीटा गुणा cos थीटा में करेंगे तो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का गुणा जब साइन थीटा में करेंगे तो जाएगा साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इन दोनों को योग करेंगे तो योग करने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब योग करना होता है
जब योग करना होता है तो दो अवयव जब जोड़ना होता है तो यह तत्व इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं और इसको इसमें जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जब साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो या तो लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कास थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। उसके बाद से जोड़ेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इस सभी को जोड़ेंगे तो आप जहां तक जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट कट जाएगा। अब तो यहाँ कट जाएगा तो यहाँ बचा कुछ नहीं यानी कि 0। उसके बाद साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट कट गया, कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जिसका मान होता है क्या लिख देंगे 1। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े और हमें सपोर्ट करें ताकि